बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव क्विक आंसर टू दी क्वेश्चन विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर। इफ़ HCF ऑफ टू पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x एंड एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x इज obtained एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x देन। कि आपने बग़ैर किसी प्रोसीजर के मुझे जवाब देना है कि दो पोलिनोमियल्स हैं और उनका HCF भी उसने दे दिया है। तो पार्ट 1 है, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x एंड x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x इज़। कि अब ये जो दो पोलिनोमियल्स हैं इनका HCF है x स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पर इसने इसके साथ 5 भी लिख दिया है। तो HCF में वो वैल्यू आती है जो एक तो दोनों में मौजूद हो और कम से कम वैल्यू हो। तो 5 अब दोनों में मौजूद नहीं है तो इनका HCF वही आएगा जो उसने दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x। पार्ट 2 है, व्हाट विल बी द HCF ऑफ x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x एंड 2 ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x है। अब इनका HCF तो यहाँ पर भी अब देखें, यहाँ 2 है, यहाँ इस साइड पर 2 नहीं है, तो इनका HCF वही होगा जो उसने दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल बी द HCF ऑफ 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x एंड 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x। अब यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, ये दोनों कॉमन नहीं हो सकते, तो इन दोनों पोलिनोमियल्स का वही HCF आएगा जो गिवन है x स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ देखें, व्हाट विल बी दी HCF ऑफ 15 फिर ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x है, 25 और ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x। अब यहाँ पर 15 का LCM होता है हमारे पास 3 × 5 और 25 का होता है 5 × 5। अब 5 दोनों में मौजूद है तो 5 भी HCF आएगा और इन दोनों का जो HCF है गिवन है x स्क्वायर प्लस 2x, वो भी इसका जवाब होगा। 5 है, डज HCF ऑफ द गिवन पोलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज इफ़ बोथ आर मल्टीप्लाई बाय x। कि क्या मैं इन दोनों पोलिनोमियल्स को, ये जो दो पोलिनोमियल्स हैं, इनको x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो इनका जो HCF आएगा क्या वो चेंज नहीं होगा? तो इसका जवाब है, तो इनका HCF अगर ये इन दोनों पोलिनोमियल को x के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इनका जो HCF है वो भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ ये x से होगा तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इसका HCF बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग मोनोमल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। तो अब यहाँ फाइंड करना है LCM। तो HCF और LCM में फ़र्क क्या होता है स्टूडेंट? HCF में हम लीस्ट वैल्यू यानी कम से कम लिखते हैं HCF में, और LCM में जो बड़ी वैल्यू होती है वो लिखते हैं। बड़ी वैल्यू से क्या मुराद है वो अभी आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले मेरे पास कुछ पोलिनोमियल्स हैं और LCM ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है यहाँ 8 और 4। तो 8 और 4 का अगर आप LCM लें तो 8 और 4 का LCM आता है जी हमारे पास, तो 8 का LCM बनता है हमारे पास 2 2 2 और 4 का आता है 2 × 2। तो इनमें अब ये देखें, ये 2 का पेयर बन रहा है और यहाँ इनका पेयर बन रहा है और ये अनकॉमन है। तो LCM में जो अनकॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको भी मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ इसका LCM बन गया हमारे पास 8 बन गया। तो LCM में जो बड़ी वैल्यू होती है वही लिखते हैं। तो यहाँ पर 4 और 8 में बड़ी वैल्यू क्या आ रही है? 8, और 4 के टेबल में 8 भी आता है। तो LCM ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ गया? 8 आ गया। फिर LCM ऑफ x, तो यहाँ देखें x की वैल्यू 6 है, यहाँ x की वैल्यू 2 है, तो अब इसका जो LCM आएगा वो बड़ी वैल्यू आएगी यानी x की पावर 6 आएगा। LCM ऑफ y, तो y की बड़ी वैल्यू यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है,
तो बड़ी वैल्यू यही है, तो यही आएगा एलसीएम ऑफ वाई। फिर z, यहाँ z है ही नहीं, यहाँ z की पावर 1 है, तो यही इसका एलसीएम आएगा। रिक्वायर्ड एलसीएम, तो रिक्वायर्ड एलसीएम इन चारों को मल्टीप्लाई करने से आएगा। दूसरा देखें, 12x² y 4z है और 24x³ और z है। 12 और 24, अब 12 2 था 24 होता है, तो बड़ी वैल्यू 24 है तो 24 आएगा। और x की बड़ी वैल्यू यहाँ x3 है तो 3 आएगा। y की बड़ी वैल्यू यहाँ 4 है तो y 4 आएगा। z की वैल्यू यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो और z की पावर वही बड़ी वैल्यू 1 है तो 1 ही आएगा। और रिक्वायर्ड एलसीएम इसका इन चारों को मल्टीप्लाई करने से आएगा। यहाँ 18 है, 9 है और 6 है, तो 18, 9 और 6 का आप अगर एलसीएम ले तो वो आता है 18। तो यहाँ पर अब एलसीएम 18 आ रहा है इन तीनों न्यूमेरिक वैल्यूज़ का, तो वो आएगा 18। और x, अब x की बड़ी वैल्यू यहाँ पर x³ है, यहाँ x1 है, यहाँ x6 है, तो वो x6 आएगा। y की वैल्यू यहाँ नहीं है, यहाँ y² है, यहाँ y की पावर 1 है, तो y² आएगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। z, यहाँ z की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो z की पावर 3 आएगा। और रिक्वायर्ड एलसीएम इन चारों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। यहाँ 4 को देखें तो a की न्यूमेरिक वैल्यू है 28, तो एलसीएम 28 आएगा। और एलसीएम ऑफ x, तो x की बड़ी वैल्यू है यहाँ पर x³, तो x³ आएगा। और y की बड़ी वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो y की पावर 5 आएगी। और z की पावर यहाँ 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, तो z की पावर 5 एलसीएम यहाँ पर आएगा। और रिक्वायर्ड एलसीएम, तो इन चारों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि आपने फाइंड करना है HCF बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, HCF बाय डिवीजन मेथड मतलब डिवाइड करने से हमारे पास HCF कैसे आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है a² + a - 2 और a³ + 2a² + a + 2। तो इसका सीक्वेंस देख लें, तो सीक्वेंस इनका ओके है, यानी बड़ी वैल्यू पहले होनी चाहिए और छोटी वैल्यू सीक्वेंस में बाद में होनी चाहिए। तो अब ये बड़ी वैल्यू है a³, ये डिवाइड के अंदर आएगी और ये छोटी वैल्यू है ये डिवाइड के बाहर आएगी। अब यहाँ ये देखें कि a² + a - 2 है और अंदर पहली वैल्यू को आपने सिर्फ देखना है, पहली वैल्यू a³ है। तो इस a² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास a³ आए, तो a² है, a² को अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको मालूम है पावरें आपस में ऐड होती हैं। तो a² जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a³। तो मैं a से मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो a से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ आ जाएगा a³ और ये a से मल्टीप्लाई होगा तो a² और a - 2 से हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -2। अब डिवाइड में साइन चेंज होते हैं, तो प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये a³ प्लस माइनस है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस होगा तो आ जाएगा आपके पास +1 a²। और यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा 2 और ये 1 मिलकर आपस में हो जाएंगे 3a और ये +2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा +2। अब यहाँ पर आप देखें a² आ गया मेरे पास। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि मेरे पास a² आए, तो यहाँ पहले से a² है तो इसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा a² और 1a से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा a और ये प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा -2 आ जाएगा। साइन तब्दील करने हैं, ये प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। अब ये a² प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 में से 1 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 2a और ये प्लस 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 2 और 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास ये आ गया 2a + 4। तो अब आपने 2a + 4 में से अगर आप देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 आपने ले लेना है कॉमन।
तो अंदर आपके पास बचेगा a प्लस 2। अब ये जो 2 कॉमन आपने लिया है, ये 2 को इग्नोर कर देना है, 2 को ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास बचेगा a प्लस 2। अब ये नीचे आप देखें तो a प्लस 2 बचा है, तो ये वैल्यू छोटी हो गई है और बाहर वाली वैल्यू बड़ी हो गई है। तो अब ये बाहर वाली वैल्यू अंदर आ जाएगी, ठीक है, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, और ये जो छोटी वैल्यू है ये बाहर आ जाएगी। तो अब ये a प्लस 2 है, तो इसको मैं a से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर बनेगा, क्योंकि अंदर मेरे पास a स्क्वायर है। a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर, फिर a 2 से होगा जो आ जाएगा 2a। साइन तब्दील हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये a स्क्वायर से हो गया कैंसिल, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। बड़ी वैल्यू का साइन, यहाँ बड़ी वैल्यू 2 है तो 2 का साइन माइनस है तो माइनस से आएगा, और ये -2 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें माइनस है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि मेरे पास वापस a आए, तो और इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1 के साथ। और अब साइन, अब यहाँ देखें माइनस आ रहा है, ठीक है, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है उसका साइन, यहाँ पर देखें मुझे रिक्वायर्ड था a क्यूब, तो एक a के साथ प्लस का साइन था तो मैंने यहाँ पर a के साथ प्लस लिखा। मुझे a स्क्वायर रिक्वायर्ड था, इसके साथ यहाँ पर प्लस का साइन था तो मैंने +1 लिखा। अब यहाँ पर मुझे -a रिक्वायर्ड है, तो 1 से तो मल्टीप्लाई होगा, a आ जाएगा, और साइन यहाँ पर माइनस है तो -1 से मल्टीप्लाई होगा। -1 a से होगा तो यहाँ आ जाएगा -a, और -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -2। साइन चेंज होंगे, प्लस है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हाँ जी, -a प्लस आपस में कैंसिल, और ये -2 + 2 आपस में कैंसिल, तो जवाब आ गया 0। अब इसका HCF क्या आएगा, तो HCF वो आएगा जिसने इसको 0 बनाया है। तो 0 किसने बनाया है, a + 2 ने, तो यही हमारे पास इसका HCF आ गया है a + 2। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो उसमें आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, a³ + 2x² - 4x - 8 है, फिर ये 2x³ + 7x² + 4x - 4 है। तो ये सीक्वेंस से हैं। तो अब यहाँ पर देखें, ये भी x का क्यूब है, ये भी x का क्यूब है, तो अब कौन सी वैल्यू अंदर आएगी, तो बड़ी वैल्यू। तो यहाँ देखें, यहाँ x³ के साथ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये 2 वाली बड़ी है, तो इसको हम लिख लेते हैं अंदर, और ये छोटी वैल्यू इसको लिख लेते हैं बाहर। तो अंदर आ गया 2x³ + 7x² + 4x - 4, और बाहर x³ + 2x² - 4x - 8 है। अब मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ इस बाहर वाली वैल्यू को कि अंदर ये 2x³ आ जाए। तो देखें, ये x³ है, बाहर भी x³ है, तो x की तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, साथ ये जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है 2, ये रिक्वायर्ड है, तो बाहर वाली वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ये 2x³ से होगा तो ये आ जाएगा 2x³, और ये 2 से होगा तो ये आ जाएगा 4x², और ये 2 इस -4 से होगा तो ये आ जाएगा -8x, और ये 2 इस माइनस से होगा तो -16 आ जाएगा। साइन चेंज करने हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस और माइनस, माइनस प्लस, और माइनस प्लस हो गया। अब ये दोनों के सेम हैं और साइन चेंज हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 3x², ये प्लस और ये प्लस, 8 और 4 हो गए 12, और ये माइनस और ये प्लस, ये आ जाएगा आपके पास +12। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है 3x² + 12x + 12, इसमें से 3 आ रहा है कॉमन, तो आपने 3 को ले लिया कॉमन, तो अंदर बचा आपके पास x² + 4x + 4। अब 3 को कर देना है आपने इग्नोर, तो अब आपके पास वैल्यू बची x² + 4x + 2। अब ये x² बच गया है, मगर बाहर x³ है, तो ये x³ शिफ्ट हो जाएगा अंदर, और ये x² शिफ्ट हो जाएगा बाहर। ये इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब यहाँ अंदर आ गया आपके पास x³ + 2x² - 4x - 8, और बाहर आपके पास आ गया x² + 4x + 4। अब इस x² है, यहाँ x³ है, मैंने x³ लेकर आना है, तो x² को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा x के साथ, ठीक है, ये x के साथ मैंने इस x² को मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो मेरे पास आ जाएगा x³ + 4x²,
और प्लस 4x। साइन तब्दील करने हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों सेम है, साइन चेंज है, कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस माइनस माइनस हो गया। 4 में से जब 2 माइनस होंगे तो 2 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 4 है तो माइनस का साइन आएगा। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 और 4 8, तो दोनों के साथ माइनस है तो माइनस ही आएगा, और ये -8 नीचे आ जाएगा। अब ये -2x² -8x -8, इसमें से मैंने -2 को ले लिया कॉमन। -2 को कॉमन लूँगा तो अंदर आएगा x² + 4x + 4। तो अब आपने इस -2 को इग्नोर कर देना है। -2 इग्नोर होगा तो आपके पास बचेगा अंदर x² + 4x + 4। तो अब ये जो x² + 4x + 4 और अंदर भी आपके पास यही वैल्यू बचेगी। क्यों कि बाहर भी यही वैल्यू है x² + 4x + 4, और यहाँ भी यही आ गई x² + 4x + 4। तो अब मुझे यही वाली वैल्यू अंदर भी सेम बाहर भी सेम, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वही वैल्यू वापस आ जाएगी, x² + 4x + 4। बस यहाँ पर एक काम और करना होगा कि साइन को चेंज करना होगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो गया। अब ये तीनों आपस में कैंसिल हो गई, जवाब आ गया 0। तो इसका HCF, अब HCF वो आता है कि किसके साथ 0 हो रहा है जब, ठीक है। तो ये x² + 4x + 4 आ गया है, और HCF आपके पास उसी वक्त आएगा कि जब इसका रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये रिमाइंडर 0 है, किसके साथ 0 हुआ है, तो वो x² + 4x + 4 के साथ हुआ है, तो यही आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 2x³ + x² - x - 2 और 3x³ - x² + x - 3। तो ये बड़ी वैल्यू है 3 वाली, इसको लिख दिया अंदर, और ये छोटी वैल्यू है 2 वाली, इसको हमने लिख दिया बाहर। अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो मैं 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो 3 आए, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो अब इन दोनों के कोफिशिएंट को बराबर करना है। तो कोफिशिएंट अगर बराबर करने हों दो इक्वेशन के, तो उसका सिंपल हल ये है कि अब इस इक्वेशन को आपने x³ लेकर आना है। तो यहाँ ये देखिए बाहर वाले x³ के साथ 2 है, तो आपने इस वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 = 6x³ - 2x², और यहाँ पर +2x और -6 आ गया। अब बाहर वाली वैल्यू को देखें, इस वैल्यू का जो x है, x³ है, उसका कोफिशिएंट है 2, उससे आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया। तो यहाँ अब इस x³ का जो कोफिशिएंट है उससे इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ इसके साथ 3 है, तो अब मेरे पास आ गया 6x³ - 2x² + 2x - 6। तो अब मैंने 6 लेकर आना है, तो यहाँ क्या है, 2 को मैंने मल्टीप्लाई करवा देना है 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी देख लें ये 3 है। तो 2 3 = 6x³ और 3x² से होगा तो ये आ जाएगा +3x²। ये 3 -x से होगा तो ये आ जाएगा -3x, और ये 3 2 से होगा तो ये आ जाएगा -3 2 = 6। साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, साइन चेंज है, दोनों हो गई कैंसिल। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 और 2 -5x², ये प्लस और ये प्लस, 3 और 2 5 + 5x², और ये माइनस और ये +6, ये भी आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ आपके पास आ गया 0। तो अब ये जो -5x² + 5x है, तो इसमें से -5 को लेते हैं कॉमन। -5 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x² - x। अब यहाँ पर आप ये देखें, तो यहाँ मेरे पास बचा x² - 5x। अब यहाँ स्क्वायर बच गया है, बाहर क्यूब है, तो अब ये बड़ी वैल्यू क्यूब वाली शिफ्ट हो जाएगी अंदर। ये क्यूब वाली वैल्यू अंदर आ गई, और ये x² - x ये बाहर आ गया। अब यहाँ x³ है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊँ तो x³ आए, तो सबसे पहले आएगा x से मल्टीप्लाई कराऊँगा तो ये x² x³ हो जाएगा। साथ 2 है तो 2x से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो 2x से मल्टीप्लाई कराऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x³, और यहाँ ये 2x जब इस x से होगा तो ये आ जाएगा -2x²। साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल,
क्योंकि दोनों के साइन चेंज है, और ये प्लस 2 और 1 मिलकर हो गए 3x², और ये -x नीचे शिफ्ट हो जाएगा और ये -2 भी नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आप देखेंगे, अब यहाँ पर x² चाहिए मुझे, तो बाहर भी x² है मगर साथ क्या है 3 है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो 3x से होगा तो 3x², और यही 3 जब -x से होगा तो ये आ जाएगा -3x। दोनों के साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल। तो अब यहाँ पर ये देखें माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, तो 3 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 2x - 2। अब नीचे है 2x - 2, तो अब इसमें से भी 2 को लेते हैं कॉमन, 2 कॉमन लेंगे तो मेरे पास बचेगा अंदर x - 1। अब यहाँ पर ये देखें नीचे बच रहा है मेरे पास x और बाहर क्या है x², तो बड़ी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी अंदर और छोटी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी बाहर। तो अंदर शिफ्ट हो गया x² - x और बाहर आ गया x - 1। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो उसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ x के साथ। x से होगा तो ये आ जाएगा आपके पास x², और ये x 1 से होगा और -1 है तो ये आ जाएगा -x। दोनों के साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये भी वैल्यू सेम है, साइन चेंज है, कैंसिल। ये भी वैल्यू सेम है, साइन चेंज है तो कैंसिल। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब रिमाइंडर किसके साथ 0 आ रहा है, x - 1 के साथ, तो यही आपका HCF होगा। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आ रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 + 2p4 + 5p², और यहाँ पर है 5p + 5p³ + 3 + 3p का स्क्वायर है। तो इनको सीक्वेंस से लिखते हैं। तो यहाँ पर अब सीक्वेंस क्या है इनका, तो यहाँ पर अब 2p4 है तो 2p4 आएगा। अब 3 नहीं है तो 3 की जगह 0, फिर 2 वाली वैल्यू आएगी 5p², के बाद p। अब p वाली वैल्यू भी यहाँ गिवन नहीं है तो उसकी जगह भी 0, और यहाँ पर ये 3 को कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब इसको सीक्वेंस से लिखते हैं। सबसे पहले क्यूब वाली वैल्यू तो 5p³, फिर स्क्वायर वाली वैल्यू तो वो है 3p², फिर p वाली वैल्यू वो है 5p, और कॉन्स्टेंट वैल्यू वो है 3। तो हमने इसको सीक्वेंस से लिख दिया। अब यहाँ p3 है, यहाँ p4 है, तो बड़ी वैल्यू ये है p4, इसको शिफ्ट कर देंगे अंदर, और ये छोटी वैल्यू है इसको शिफ्ट कर देंगे बाहर। अब अंदर आ गया जी मेरे पास 2p4 + 0 + 5p² + 0 + 3, और बाहर आ गया 5p³ + 3p² + 5p + 2। अब यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो अब 5 कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जिसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 2 आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर है क्या, तो फिर वही बात जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई है कि इसके जो कोफिशिएंट है वो है 5, तो 5 से मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10p4, 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, और 5 0 ज़ा 0, और 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा। अब यहाँ मेरे पास आ गया 10p4 + 0 + 25p² + 0 + 15। तो अब यहाँ 10 है और बाहर क्या है 5 है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। p4 है, यहाँ p3 है, तो साथ p भी आ जाएगा, तो 2p से मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो 5 2 ज़ा 10p4, फिर अब ये 3 2 ज़ा 6p³, फिर ये 5 2 ज़ा 10p², और ये 2 3 ज़ा, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 3 2 ज़ा 6p। तो अब इनके साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये दोनों सेम है, साइन चेंज है, कैंसिल हो गए। ये प्लस माइनस माइनस, तो ये 0 है तो यही आ जाएगा -6p³। ये 25 और माइनस, तो 25 में से 10 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा +15p²। प्लस क्यों आएगा कि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। ये +0 और -6p, तो अब ये 0 है तो यही वाली वैल्यू वापस आ जाएगी -6p, और +15 आ जाएगा नीचे। अब इस सारी वैल्यू में से मैं -3 को लेता हूँ कॉमन। -3 को कॉमन लूँगा तो मेरे पास अंदर बचेगा 2p³ - 5p² + 20 और 2p - 5, ठीक है। साथ में माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन लेने से अंदर जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। देखें ये प्लस है, +15p था, तो अब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, -5p। ये -6 था तो ये अब +2p हो जाएगा। ये +15 था तो ये -5 हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि इस माइनस ने इनके साइन चेंज कर दिए। अब मेरे पास वैल्यूज ये रह गई, ठीक है। तो अब वही वाली वैल्यू जो मेरे पास से यहाँ से कॉमन लेने के बाद बची 2p क्यूब माइनस 5p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 5। अब ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों सेम है, तो वही वाली वैल्यू अंदर रहेगी। अब बाहर है 5, अंदर है 2, वही बात कि इसको दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 5 2 ज़ा 10p क्यूब माइनस 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25 हो गया। अब यहाँ पर भी मेरे पास p क्यूब है, यहाँ भी p क्यूब है, तो अब p क्यूब तो सेम है, मगर अब कोफिशिएंट बराबर करने हैं। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 10 है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 5 2 ज़ा 10p क्यूब, 2 3 2 ज़ा 6p स्क्वायर, 5 2 ज़ा 10p और 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। ओके, अब ये इनके साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों साइन चेंज है आपस में कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 25 और 6 ये आ गया माइनस 31p स्क्वायर, और ये प्लस 10p माइनस 10p ये भी आपस में कैंसिल, माइनस 25 और माइनस 6 ये आ गया आपके पास माइनस 31। अब इन दोनों में से माइनस 31 को अगर आप कॉमन लें तो अंदर बचता है p स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ अंदर p स्क्वायर आ गया है, बाहर क्या है p क्यूब है, तो ये बाय वाली वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी अंदर और ये p स्क्वायर वाली वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी बाहर। तो p स्क्वायर प्लस 1 बाहर आ गया और अंदर 5p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3 आ गया। अब यहाँ p क्यूब है और यहाँ पर p स्क्वायर है, तो एक तो वैल्यू हमें मालूम हो गई कि p से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ 5 भी है, तो 5p से मल्टीप्लाई जब होगा तो ये वाली वैल्यूज आपस में बराबर होंगी। तो अब ये 5 जब इस p स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 5p क्यूब, और 5p 1 से होगा तो ये आ जाएगा 5p, तो ये 5p इसके नीचे आ जाएगा। साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो अब ये दोनों कैंसिल हो गए। ये प्लस 3p स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा नीचे, ये प्लस माइनस माइनस ये दोनों भी आपस में कैंसिल, ये प्लस 3 नीचे आ जाएगा। तो इन दोनों से 3 को लेते हैं कॉमन, 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा p स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ भी p स्क्वायर प्लस 1, बाहर भी p स्क्वायर है, तो अब ये p स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, तो वही वाली वैल्यू वापस आ जाएगी p स्क्वायर प्लस 1। साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और इनका रिमाइंडर क्या आ जाएगा फिर 0। रिमाइंडर 0 किसके साथ 0, p स्क्वायर प्लस 1, तो यही इसका HCF है p स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 हमारे पास। तो 24x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर माइनस 32x, और यहाँ 18x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 39x स्क्वायर माइनस 18x आ जाएगा। तो अब इसमें से हम 2 को लेते हैं कॉमन, ठीक है ना। तो यहीं से 2 को कॉमन लेंगे तो सवाल आसान हो जाएगा। 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा 12x4 माइनस x क्यूब माइनस 30x स्क्वायर माइनस 16x। जब भी जो कॉमन लेते हैं ना बेसिकली वो अंदर सबके साथ डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। अब जो अंदर वैल्यू है अगर आप इसको जो कॉमन लिया उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाली चीज़ वापस दोबारा आनी चाहिए। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 3, तो अंदर बचा 6x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 6x। अब यहाँ भी x4 है, यहाँ भी x4 है, तो अब जब पावरें सेम हो तो फिर कोफिशिएंट को देखते हैं। यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, तो 12 वाला बड़ा है तो ये आ जाएगा अंदर, और ये 6 वाला कोफिशिएंट छोटा है ये आ जाएगा बाहर। अब यहाँ 12 है और पावरें सेम है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास ये आ जाए 12, तो मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। 6 2 ज़ा 12x4, और ये 2 जब 2 से होगा तो ये क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, और ये 2 31 से होगा तो ये 13 है, 13 से होगा तो 26, और 2 6 से होगा तो ये हो जाएगा 12। साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, साइन चेंज है, ये आपस में कैंसिल। यहाँ देखें माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो 4 में से 3 गए तो आपके पास आ गया 3x क्यूब। यहाँ पर आप देखें माइनस प्लस माइनस, 30 में से 26 गए तो यहाँ आपके पास बचा माइनस 4x क्यूब। माइनस क्यों है, ये बड़ी वैल्यू 30 है तो उसका साइन आएगा। और यहाँ पर आपके पास माइनस प्लस माइनस,
16 में से 12 गए तो आपके पास 4 बचा, बड़ी वैल्यू 16 है तो उसका साइन आ गया माइनस का। अब आगे बात बचा 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x। तो अब यहाँ बाहर क्यूब है और सॉरी अंदर क्यूब आ गया है, बाहर 4 है तो ये 4 वाली वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी अंदर और ये क्यूब वाली वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी बाहर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये देखें तो ये 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x ये अंदर था बाहर आ गया। अब यहाँ अंदर 6 है, 6x 4 है, बाहर 3x क्यूब है। तो एक तो वैल्यू समझ आ गई कि x 4 है, x क्यूब है, मुझे एक x रिक्वायर्ड है और साथ यहाँ 6 है और यहाँ 3 है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो 6 भी आ जाएगा। तो यानी अब इसको मैं 2x से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 2x से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, x क्यूब है तो ये x साथ आएगा तो ये x 4, फिर ये 2x इससे होगा जी क्या आ जाएगा माइनस 8x क्यूब और ये जब इससे होगा जी क्या आ जाएगा माइनस 8x स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये देखें 6x 4 साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपस में हो गए कैंसिल। ये माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 गए तो 6x क्यूब, ये माइनस प्लस माइनस 13 में से जब 8 गए तो ये आ गया 5x स्क्वायर और यहाँ पर ये माइनस 6 साथ ऐसे ही आ जाएगा, ये 8 लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब यहाँ पर मेरे पास बचा 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x। तो अब यहाँ पर आप ये देखें तो यहाँ 6 है और यहाँ 3 है तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा, x क्यूब है, ये भी x क्यूब है तो अब x की ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 2 ज़ा 6x क्यूब, फिर 2 4 ज़ा जो जहाँ क्या आ जाएगा माइनस 8 एक्स स्क्वायर और ये 2 जब इससे होगा जी क्या आ जाएगा माइनस 8x। साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस प्लस माइनस 8 में से 3 8 में से 5 गए तो आपके पास बचा 3x स्क्वायर और यहाँ पर 8 में से 2 गए तो यहाँ बचा 2x। अब ये 3x स्क्वायर प्लस 2x है, यहाँ स्क्वायर है, बाहर क्यूब है तो ये क्यूब वाली वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी अंदर, क्यूब वाली वैल्यू शिफ्ट होगी अंदर, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ पर आप ये बाहर स्क्वायर अंदर क्यूब, ये 3 सेम है तो 3 की अब कोफिशिएंट सेम है, सिर्फ ये जो वेरिएबल्स हैं इनको बराबर करना है। तो वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है तो इसको मैं x से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, x से होगा तो ये आ जाएगा x क्यूब 3x क्यूब और ये प्लस जब ये प्लस 2x x से होगा जी आ जाएगा प्लस 2x का स्क्वायर। साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। ये माइनस माइनस प्लस 2 और 4 ये आपस में आगे माइनस 6x स्क्वायर और ये माइनस 4x ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों में से माइनस 2 को लेते हैं कॉमन, तो माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचा मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब 3x स्क्वायर प्लस 2x ये देखें अंदर भी सेम आ गया, बाहर भी सेम आ गया, तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो वापस वही चीज़ आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ से साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। किसके साथ 0 आया है 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो यही आपका HCF है। क्वेश्चन नंबर 8 है 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 और x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब यहाँ पर 3 पोलिनोमियल्स दे दिए हैं उसने, तो अब 3 पोलिनोमियल्स हैं तो कोई से 2 को पहले हम हल करेंगे, उसका जो जवाब आएगा उसको तीसरी के साथ हम लोग डिवाइड करवा लेंगे। तो यहाँ ये x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 ये छोटी वैल्यू है, इसको हमने बाहर लिख दिया। अब ये 3 है और ये 2 है, यानी 3 और 2 से मुराद के x क्यूब के कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो है 2 वाला इसको मैंने लिख दिया अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ये x क्यूब वेरिएबल दोनों के सेम है, x क्यूब। अब साथ कोफिशिएंट यहाँ 2 है या नहीं है तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई होगा जी क्या आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 और प्लस 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा। साइन चेंज हो गए, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस माइनस, ये दोनों सेम है, साइन चेंज है, कैंसिल हो गए।
तो ये प्लस माइनस माइनस ये भी सेम है, ये भी कैंसिल हो गए, और ये +4 और ये यहाँ पर है +x और यहाँ पर है -4x। तो 4 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 3, बड़ी वैल्यू 4x है, इसका साइन है माइनस तो -3x, और ये प्लस माइनस -12 में से 3 गए तो ये आ गया -9। अब इन दोनों में से -3 को कॉमन लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा x+3। अब x+3 अंदर आ गया है, छोटा है, तो ये बाहर आ जाएगा, और ये जो बाहर वैल्यू लिखी हुई थी x³ ये बड़ी है, ये शिफ्ट हो जाएगी अंदर। तो अब अंदर x³ है और यहाँ बाहर x है, तो मैं इसको x² के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये x³ बन जाएगा। ठीक है, तो x² x से मल्टीप्लाई होगा तो x³ और x² 3 से होगा तो ये आ जाएगा 3x²। यहाँ से साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये दोनों भी आपस में हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम हैं और साइन भी चेंज है। ये +2x +6 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से 2 को लेते हैं कॉमन, तो अंदर बचा x+3। अब x+3 है और यहाँ भी बाहर x+3 है, तो इसको +1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो +1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा x+3, साइन चेंज हो गए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल, तो जवाब आ गया 0। किसके साथ 0 आया? x+3, तो ये HCF है। अब इस HCF को ये जो तीसरा पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है उसके साथ डिवाइड करवाते हैं। तो ये x+3 जब, और तीसरे पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x³ + 9x² - 2x - 6, इसके साथ डिवाइड करवाते हैं। तो ये x³ है और ये x है, तो x² से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 है, तो इसको भी यानी 3x² के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास ये पहली वैल्यू बराबर आ जाएगी। ओके, मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x³ और 3x² जब 3 से होगा तो ये आ जाएगा 9x²। साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये आपस में कैंसिल, और ये भी आपस में दोनों सेम है, साइन चेंज है तो हो जाएंगे कैंसिल। और अब ये -2x² - 6x आ जाएगा नीचे, दोनों में से -2 को लेते हैं कॉमन, तो अंदर बचेगा x+3, बाहर भी x+3 है, 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वही चीज़ वापस आ जाएगी x+3। तो साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया 0। रिमाइंडर 0 किसके साथ 0? x+3 के साथ, तो यही आपका HCF है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मगर उससे ऊपर स्टेटमेंट है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो ये मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस हैं, उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, मुश्किल नहीं है। पहली मेरे पास है जी 9a² b - b और 6a² + 2ab। 9a² b - b, इसमें से आप माइनस को ले लें, अब देखें b दोनों में है तो b को कॉमन लें, तो अंदर बचा 9a² - 1। ठीक है, 9a² - 1 बचा। अब 9 होता है जी हमारे पास 3 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास बन जाएगा 3a का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लें, 1 की जितनी मर्जी पावर लें, वापस 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर फार्मूला में इम्प्लीमेंट होगा a² - b² वाला, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, जो लास्ट एक्सरसाइजों में हमने पढ़ा है। तो 3a + 1 और 3a - 1, एक दफ़ा प्लस में आ गया, एक दफ़ा माइनस में आ गया, साथ बाहर b है, और दूसरी है 6a² + 2a है, तो यहाँ से आप 2a का कॉमन लें तो अंदर बचता है 3a + 1। अब एलसीएम में क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू आती है। अब आप यहाँ देखें 3a + 1 3a + 1 दोनों में है, एक दफ़ा ये आ जाएगा 3a + 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप ये देखें तो 2, अब एलसीएम में जो रह जाते हैं, जिनका पेयर नहीं बनता, जो अनकॉमन होते हैं, वो भी लिखते हैं। तो b और 2a ये अनकॉमन है, तो ये भी साथ आ जाएगा 2ab। 3a + 1 ये तो दोनों में था, वो एक दफ़ा आ गया। अब ये 3a - 1 ये भी रह गया, तो ये भी साथ आ जाएगा, और यही आपका एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, p³ q - p q का क्यूब 5p⁵ q की पावर 2 -p⁵ 2 और q की पावर है जी हमारे पास 5। तो p³ q - p q³ है, तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं pq को। pq को हमने कॉमन लिया, तो अंदर में जहाँ पर देखें ये p⁵ है, तो एक p बाहर आएगा तो अंदर बचेगा p²। यहाँ q की पावर 3 है, तो ये एक q बाहर आएगा तो अंदर बचा q²। अब वही वाला फार्मूला, एक दफ़ा प्लस में p + q, एक दफ़ा माइनस में p - q आ जाएगा। दूसरा है p5
क्यू का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू 5, तो यहाँ से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर बचा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। तो अब पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का फार्मूला यानी वही वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला ऊपर होगा, तो वो होता है हमारे पास ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पर मेरे पास पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया और यहाँ मैंने फार्मूला खोल लिया इसका, पी माइनस क्यू फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। अब एलसीएम आप ये देखें कि पी और क्यू है, यहाँ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो एलसीएम में बड़ी वैल्यू आती है तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद पी माइनस क्यू, यहाँ भी पी माइनस क्यू आ जाएगा। अब जो रह गए, अब पी प्लस क्यू रह गया है वो भी आ जाएगा, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू ये भी रह गया था, ये भी साथ आ जाएगा। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये पी प्लस क्यू ऐसे ही, और इसको देखें पी माइनस क्यू और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, ये वाली चीज़ है, और ये चीज़ फार्मूला है किसका, इसका पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का। तो यहाँ पर आप फार्मूला भी बंद कर देंगे। अगर आप फार्मूला बंद नहीं करते, यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो यही भी आपका आंसर ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 4x स्क्वायर वाई माइनस वाई 2x स्क्वायर प्लस एक्स है। तो अब यहाँ से 4x स्क्वायर वाई माइनस वाई में से y को लेते हैं कॉमन, तो मेरे पास बचेगा अंदर 4x स्क्वायर माइनस 1, तो 4x होता है जी हमारे पास 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर। वही बात एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे 2x प्लस 1 और एक दफ़ा माइनस में 2x माइनस 1। ये 2x स्क्वायर प्लस x है, इसमें से x को लेते हैं कॉमन, तो अंदर बचा 2x प्लस 1। तो एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम अब आप देखें इसका, तो एलसीएम यहाँ पर देखें ये y है, यहाँ पर ये y है और यहाँ पर क्या है x है, दोनों अनकॉमन है, तो दोनों आएंगे, एक्स वाई आएगा। फिर 2x प्लस 1 दोनों में है, तो ये एक दफ़ा आएगा 2x प्लस 1, और 2x माइनस 1 तो ये भी, अब इसका भी दूसरा पेयर नहीं है तो ये भी साथ आएगा। तो अब यहाँ पर ये मेरे पास इसका एलसीएम आ गया एक्स वाई 2x प्लस 1 2x माइनस 1। अब ये आपका आंसर ओके है। हाँ, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो एक्स वाई, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, तो मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, ये वापस यही वाला फार्मूला होगा बन 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये बराबर था किसके 4x स्क्वायर माइनस 1, तो वही आप दोबारा लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप स्टॉप करते हैं तो भी ओके है, हाँ अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो तब भी आपका ओके है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 आप इसका लेंगे फैक्टर, तो फैक्टर लास्ट वीडियोज़ में और एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है मैंने कि आपने कैलकुलेटर से कैसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो आपने कैलकुलेटर में प्रेस करना है मोड 5 3, ये आपने याद रखना है, मोड 5 और 3 आपने प्रेस किया। तो अब आपसे पूछता है ए बी और सी की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होती है ए की, एक्स वाली बी की, और सी जो होता है वो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -6। तो आगे बाद दो जवाब आएंगे, तो उन दोनों के साइन आपने चेंज कर देने हैं, ठीक है। साइन जो भी कैलकुलेटर जवाब देगा साइन चेंज करने हैं। अब कैलकुलेटर आपको देगा +3 और -2, तो आपने साइन चेंज करने हैं, +3 है तो -3 और -2 था तो ये +2। तो ये सिंपल तरीके से आप कैलकुलेटर में फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, मोड 5 और 3 दबा कर। अब मेरे पास ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो अब इन दोनों से आप ले लें कॉमन x, तो अंदर बचा x माइनस 3, इन दो से आप कॉमन लें 2, तो अंदर बचा x माइनस 2, एक दफ़ा ब्रैकेट वाला x माइनस 2 और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला x प्लस 2, उसको हमने लिख दिया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इसके भी फैक्टर आएंगे कि कैलकुलेटर से मोड 5 3 दबा कर, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2, इन दो से कॉमन आएगा जी x कॉमन आ गया तो अंदर बचा x प्लस 2, इन दोनों से कॉमन आएगा -1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2। दोनों ब्रैकेट जब सेम है तो उसका मतलब है आपका जवाब ओके है। तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाला x प्लस 2, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला x माइनस 2 आपने लिखना है। फिर तीसरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसके भी आएंगे फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3। अब इन दोनों से कॉमन लें, x कॉमन लें तो अंदर बचता है x माइनस 3, इन दोनों से आप कॉमन लें -1 तो अंदर बचता है x माइनस 3। एक दफ़ा ब्रैकेट वाला x माइनस 3 और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला x माइनस 1।
तो अब आप ये देखें कि x-3 और x-1 है, तो x-3 और x-1 ये मौजूद हैं, तो ये आएगा एक ही दफ़ा, ठीक है ना। x-3 भी एक ही दफ़ा आएगा और x-1 भी एक ही दफ़ा आएगा। अब यहाँ पर देखें ये x+2 है, इनका भी एक पेयर बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब 3 वैल्यूज़ हैं, तो 2 का पेयर अगर बन रहा है तो आपने उसको भी एक ही दफ़ा लिखना है, ये याद रखिएगा। तो x+2 2 वैल्यूज़ में है, तो इसका भी पेयर बन गया, ये भी एक दफ़ा आएगा। x-3 और x-1, x-3 x-1 इनका भी पेयर बन रहा है, ये भी एक दफ़ा आएगा। तो x+2 x-3 और x-1 ये आपका LCM आ गया है। याद रखिएगा कि तीनों में है तो भी वो पेयर बनेगा, और अगर 2 में है तो तब भी पेयर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है m6 - 1 m4 - 1 m³ - 1। तो m6 - 1 का अगर आप क्यूब लें और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो इसको मैंने लिखा m3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और m² - 1 का क्यूब आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने इसको इस तरीके से लिखा और एक दफ़ा प्लस का फार्मूला खोल लिया, यानी a+b और एक दफ़ा a-b। अब यहाँ पर मैं इन दोनों के क्यूब के फार्मूले ओपन करता हूँ, a³ + b³ और a³ - b³ वाला फार्मूला। तो a³ + b³ होता है हमारे पास a+b, यहाँ पर अब m है तो आ जाएगा m+1, फिर m² + 1 - m। यहाँ पर अब माइनस वाला है तो माइनस वाला फार्मूला ओपन होगा, m-1, फिर m² + 1 + m आ जाएगा। और m4 - 1 है तो इसको मैं लिखता हूँ m² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब ये प्लस वाला तो चेंज नहीं होगा, प्लस वाला वैसे ही रहेगा क्योंकि प्लस वाला फार्मूला नहीं है। हाँ, यहाँ पर m² - 1 है तो 1 का स्क्वायर लेकर आप दोबारा इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। फिर आपके पास आ गया m³ - 1, तो m³ - 1 का क्यूब आ गया। तो अब इसका फार्मूला ओपन करते हैं, वही वाला a³ - b³ वाला। तो m-1 m² + 1 + m आ गया है। अब LCM यहाँ देखें m-1 है, और यहाँ पर भी आपके पास m-1 है, तो m-1 एक दफ़ा आएगा, और इसके बाद m+1। तो अब m+1 की तरफ जाने मूव करते हैं, तो यहाँ देखें ये m+1 और यहाँ भी m+1 है, तो ये इसका पेयर भी मौजूद है, ये भी एक दफ़ा आएगा। उसके बाद m² + 1 + m। अब ये m² + 1 + m ये यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, तो इसका पेयर भी एक दफ़ा आएगा। और ये जो माइनस वाला है m² + 1 - m, अब ये इसका पेयर मौजूद नहीं है, ये साथ एक दफ़ा वैसे ही आ जाएगा। और एक और वैल्यू है हमारे पास, ये m² + 1, इसका पेयर भी नहीं बन रहा, तो ये भी एक दफ़ा साथ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर आप ये m² + 1 वाला अगर वैसे ही छोड़ दें और आप इसको देखें m-1 और इसके बाद m+1, फिर m² + 1 + m और m² + 1 - m। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी वैल्यूज़ बराबर हैं किसके, m6 - 1 के। तो आप इन सारी वैल्यूज़ की जगह लिख सकते हैं m6 - 1, और ये m² + 1 ये साथ वैसे ही आ जाएगा। तो यही आपका LCM है। यहाँ तक भी LCM ओके है, आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसका LCM m² + 1 ये वैसे ही साथ आ गया। और ये बाकी जो 4 वैल्यूज़ हैं m-1 m+1 m² + 1 + m m² + 1 - m, ये बराबर है, ये चारों वैल्यूज़ बराबर हैं इसके, तो आपने इसकी जगह लिख दिया m² - 1। क्वेश्चन नंबर 14 है x³ + 2x² - x - 2 x² - x - 2 और x² - 4। अब ये x³ + 2x² - x - 2 है, तो अब ये 4 वैल्यूज़ हैं, तो 2 से हम ले लेते हैं कॉमन। तो x³ + 2x² में से हमने ले लिया कॉमन x², तो अंदर बचा x + 2, और इन दोनों से कॉमन ले लिया हमने -1, तो अंदर बचा x + 2। एक दफ़ा ब्रैकेट वाला x + 2 और दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला x + 2, ठीक, और दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला x² - 1। अब ये x² - 1 है, तो ये यहाँ पर फार्मूला ओपन होगा, एक दफ़ा प्लस में x + 1 और एक दफ़ा माइनस में x - 1। फिर ये x² - x - 2 है, तो इसके भी फैक्टर आएंगे कैलकुलेटर से mod 53 दबाकर। तो उसके फैक्टर आ गए मेरे पास x² - 2x + 1x - 2। इन दो से कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो अंदर बच गया x - 2,
और इनसे कॉमन लिया +1 तो मेरे पास बचा x-2। तो अब यहाँ पर ये x-2 ये x-2 एक दफ़ा ब्रैकेट वाला और दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला x+1। यहाँ x² -4 है तो 4 होता है 2 का स्केयर, तो यहाँ फार्मूला ओपन होगा, एक दफ़ा प्लस में x+2 एक दफ़ा माइनस में x-2। तो अब इसका एलसीएम यहाँ पर आप ये देखें x+2, यहाँ भी x+2 ये पेयर बन गया, ये एक दफ़ा साथ आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपके पास है जी x+1, ये x+1 ये भी एक पेयर बन रहा है, ये भी साथ आ जाएगा। फिर x-2 ये x-2 और ये x-2 इसका भी पेयर बन रहा है, ये भी एक दफ़ा साथ आएगा। और साथ x-1 ये है x-1 और इसका पेयर ना भी हो तो भी ये एक दफ़ा साथ लाजमी आएगा, क्योंकि एलसीएम में जो पेयर होता है वो एक दफ़ा आता है, जो पेयर नहीं बनते वो भी एक दफ़ा साथ लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है x² + x - 20 x² - 10x + 24 x² - x - 30। तो x² + x - 20 है, तो इसके भी आपने फैक्टर लेने हैं कैलकुलेटर से। तो यहाँ आ जाएगा x² + 5x - 4x - 20। और अच्छा, ये जो आप कैलकुलेटर में फैक्टर लेते हैं तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखें प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गए तो +1, तो ये वाली सेंटर वाली चीज़ वापस आनी चाहिए। फैक्टर से मुराद होता है मिड टर्म ब्रेक, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर अभी इन दोनों से कॉमन ले लिया x, तो अंदर बचेगा x+5। इन दो से कॉमन लिया -4, तो अंदर बचा x+5। ये -20 था ना, तो बाहर माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। एक दफ़ा ब्रैकेट वाला x+5, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला x-4। x² + 10x + 24 है, तो यहाँ पर अब ये इसके फैक्टर लिए x² - 6x - 4x + 24। तो इन दो से कॉमन लिया x, तो अंदर बचा x-6 और इन दो से कॉमन लिया -4, तो अंदर बचा x-6। एक दफ़ा ब्रैकेट वाला x-6 और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला x-4। यहाँ पर x² - x - 30 है, तो यहाँ पर इसके फैक्टर लिए x² - 6x + 5x - 30। तो अब इन दोनों से कॉमन लिया x और मेरे पास बचा अंदर x-6 और इन दो से कॉमन लिया 5, तो अंदर बचा x-6। एक दफ़ा ब्रैकेट वाला x-6, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला x+5। तो अब एलसीएम, तो अब यहाँ पर देखें, ये जो पहली वैल्यू थी इसका एलसीएम था x+5 x-4, वो लिख दिया। फिर दूसरी वैल्यू थी x-6 x-4, उसका एलसीएम लिख दिया। और तीसरी वैल्यू x-6 x+5 इसका एलसीएम लिख दिया। और यहाँ आपको अब यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से ये समझ आएगा। ये x+5 दोनों में है, एक दफ़ा आ गया। ये x-6 x-6 दोनों में है, एक दफ़ा आ जाएगा। ये x-4 x-4 दोनों में है, तो एक दफ़ा आ जाएगा। और यही आपका एलसीएम है। तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। और किसी भी सवाल में अगर कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।